हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। तो सबसे पहले इसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें आपकी मेन चेन वही बनेगी जिसमें कि CHO प्रेजेंट हो। एल्डिहाइड मीन्स क्या है? बॉन्ड CHO। और जो हमारा सफिक्स लगेगा इसमें वो लगेगा अल। ठीक है, सफिक्स क्या लग जाएगा? अल। तो इन दो बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लॉन्गेस्ट चेन हमारी कार्बन की कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4। ये वाली चेन में CHO आपका प्रेजेंट है, तो ये है हमारी मेन चेन। ठीक है, ये है हमारी मेन चेन, पेरेंट चेन। अब बात आती है नंबरिंग करने की। तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल सके। अब देखिए, अगर हमने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करी तो फर्स्ट नंबर हमें किसको मिल जाएगा? फंक्शनल ग्रुप को, यानी एल्डिहाइड को। तो इसलिए हमने नंबरिंग यहीं से करी, 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? अब देखिए, यहाँ पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? आपके 4 हैं। तो 4 के लिए रूट वर्ड आपका होता है ब्यूट, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। ठीक है, ब्यूटेन। फर्स्ट कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो लिखेंगे 1 पे है अल। क्या लगाना है सफिक्स हमें? अल। तो लिखेंगे 1 पे है अल। अब आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर A, E, I, O, U एंड Y में से कोई सा भी दो लेटर आपको कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो E के बाद डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर A मिल रहा है, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल, या फिर इसको डायरेक्टली आप ब्यूटेनल भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जिसको मेंशन करना कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन 1 अल और ब्यूटेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारी पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी? ये देखिए, अगर हम ये वाली चेन को लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आपका CHO ग्रुप मिस हो जा रहा है। ठीक है, अगर हमने ये स्ट्रेट वाली चेन को सेलेक्ट करा तब भी इसमें 3 कार्बन एटम की ही लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, लेकिन उसमें एल्डिहाइड आ जाएगा, इसलिए मेन चेन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, बात आती है नंबरिंग करने पे। तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो यहाँ देखिए, राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे फर्स्ट नंबर ही मिल जा रहा है आपके फंक्शनल ग्रुप को, तो इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखने की। तो सेकेंड कार्बन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिथाइल, तो कैसे लिखेंगे? 2 पे है मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 3 हैं, तो 3 के लिए वर्ड रूट आपका हो जाता है प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। सारे आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। अब देखिए, फर्स्ट कार्बन पे ही एल्डिहाइड है, तो लिखेंगे 1 पे है अल। अब यहाँ पे भी देखिए, E के बाद डायरेक्टली क्या मिल रहा है? A मिल रहा है, तो ये वाला E कैंसिल हो जाएगा, इसको हमें नहीं लिखना, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी हमारी? ये वाली, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले, तो राइट हैंड साइड से करने पे फर्स्ट नंबर इसको मिल जा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब कोई यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? तो 5 हैं, तो 5 के लिए रूट वर्ड हो गया आपका पेंट, तो लिखेंगे पेंट। देन अब सारे यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड तो नहीं है ना, यहाँ पर देखिए सिंगल सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, तो अब क्या लिखेंगे? थर्ड कार्बन पे है आपका डबल बॉन्ड, तो पहले उसको मेंशन करेंगे। 3 पे है डबल बॉन्ड, तो उसको क्या लिखेंगे? इन। 3 पे है इन, डबल बॉन्ड है, इट मीन्स है वो अल्कीन, तो सफिक्स ऐड होगा इन। पेंट 3 इन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो लिखेंगे 1 पे है अल। ऐसे ही पार्ट पार्ट में ब्रेक करके आप नाम इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर से E के बाद A आ रहा ना, तो इस वाले E को हम मेंशन नहीं करेंगे, इसका नाम हो गया पेंट 3 इन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारी मेन चेन कौन सी हो जाएगी? ये वाली, क्योंकि इसमें CHO ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5।
अब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिख देते हैं। तो थर्ड कार्बन पे है तो लिखेंगे 3 पे है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या लिखेंगे साइक्लो, ठीक है साइक्लो। कितने कार्बन एटम है, 3 है ना, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप होता है। और सब्स्टिट्यूएंट के नाम में सफिक्स लगता है YL, तो नाम हो गया प्रोपाइल, ठीक है। तो हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए रूट वर्ड हो गया पेंट, तो हमने लिख दिया पेंट। देन थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 3 पे है इन, और फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है तो लिखेंगे 1 पे है अल, 1 पे क्या है अल। अब देखिए ई के बाद फिर से ए मिल रहा तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 इन 1 अल। तो इसी तरीके से आपको हमेशा नोमेनक्लेचर जब भी लिखने को आए तो ब्रेक करके रूल्स को फॉलो कीजिए और इजीली आप सारे नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा रूल होता है सबसे पहले हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है और कोशिश ये करनी होती है, कोशिश क्या ये कंपलसरी ही है कि जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है उसके कार्बन की भी काउंटिंग उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ देखिए 1 2 3 3 कार्बन एटम की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जा रही। इट मीन्स ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल सके। तो अगर राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा इस कार्बन को, लेफ्ट हैंड साइड से करने पे 1 2 3 थर्ड नंबर मिलेगा, इसलिए नंबरिंग हो रही है राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 एंड 3। टोटल इसमें 3 कार्बन एटम है तो 3 के लिए वर्ड रूट होता है आपका प्रोप। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो नाम क्या हो जाएगा, वर्ड रूट हुआ 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सारे तो सफिक्स ऐड होगा एन, ठीक है प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन पे ही अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो लिखेंगे क्या है, 1 पे है अल, सफिक्स क्या ऐड होगा अल्डिहाइड के लिए अल। अब इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 अल। यहाँ पे ई को हमें मेंशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारा रूल है ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर अगर कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर कैंसिल हो जाता है। ई के बाद डायरेक्टली ए मिल रहा है इसलिए ये वाला ई हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 अल, ई को मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए टोटल कितने कार्बन एटम के आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है, 2, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब यहाँ देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 या इसको कर लीजिए 1 2, एक ही बात है। 2 कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा नाम, एथ। 2 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड है सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन दोनों पे क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे 1 2, 2 अल्डिहाइड है तो लिखेंगे डाई अल, ठीक है। नाम क्या हो गया, एथेन 1 2 डाई अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की मिल सकती है, अगर यहाँ से काउंटिंग करी तो 1 2 3, यहाँ से करी तब भी 1 2 3, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन एटम की चेन। नंबरिंग यहाँ से करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं है, 1 2 3 फर्स्ट एंड थर्ड पे ही आपको अल्डिहाइड मिलेगा। राइट हैंड साइड से करेंगे तब भी 1 2 3, तब भी फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे ही अल्डिहाइड मिलेगा। तो दोनों में से किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 एंड 3। टोटल 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम के लिए आपका वर्ड रूट हो गया प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड कार्बन पे अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे 1 3, 2 अल्डिहाइड है तो लिखेंगे डाई अल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमने लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए ध्यान से। अगर हमने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करी
यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप जो है ये छूट जाएगा। अगर यहाँ से काउंटिंग करी 1 2 3 4 5 तो आपका बीच वाला अल्डिहाइड ग्रुप छूट जाएगा। यहाँ से करी 1 2 3 4 तब भी ये वाला छूट जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर ना आपके आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ये जो तीनों हैं, देखिए नीचे साइड में जो तीनों लगे हैं अल्डिहाइड, ये तीनों आइडेंटिकल हैं। तो आपके रूल में क्या है कि अल्डिहाइड के जो कार्बन एटम है ना उसकी काउंटिंग हो जाए। यहाँ पे हम हमेशा यही करते हैं ना, यहाँ देखिए अल्डिहाइड के कार्बन को हमने काउंट किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। लेकिन इस कंडीशन में ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, आप चाहकर भी सारे अल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं कर सकते। कोई ना कोई अल्डिहाइड का कार्बन एटम आपका छूट जाएगा या मिस हो जाएगा, आप कह सकते हैं। तो क्या करेंगे अब ऐसी सिचुएशन में? आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी कार्बन एटम को छोड़ दें, इन तीनों में से किसी को भी। तो आप क्या कीजिए, इन तीनों को ही छोड़ दीजिए। जो भी आपके आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे तो आप इन तीनों को ही छोड़ दीजिए और जो आपके रिमेनिंग कार्बन एटम्स हैं उनकी लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए। क्लियर है बात? तो इनको हमने स्किप कर दिया, पूरा छोड़ दिया। अब ये 3 कार्बन एटम की हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करिए या राइट हैंड साइड से। 1 2 3 पे ही आपको फंक्शनल ग्रुप मिलने वाला है, तो कहीं से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 एंड 3, टोटल 3 कार्बन एटम है ना लॉन्गेस्ट चेन में। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन एटम के लिए आपका वर्ड रूट हो जाएगा प्रोप। तो प्रोप लिख लीजिए। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, प्रोपेन। 1 2 3 पे आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। 3 पे है इसलिए क्या वर्ड लगाएंगे, ट्राई, ठीक है। 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। अब यहाँ पे हमें बात आती है सफिक्स ऐड करने की। तो हम लोग जब कार्बन की काउंटिंग करते थे अल्डिहाइड वाले तो सफिक्स ऐड होता था अल, ठीक है। लेकिन जब जो आपका अल्डिहाइड ग्रुप है उसके कार्बन की काउंटिंग नहीं हो रही है तो वहां पे सफिक्स ऐड होता है कार्बल्डिहाइड। वहां पे सफिक्स अल ऐड नहीं होगा, ठीक है। वहां पे सफिक्स हम क्या ऐड करेंगे, कार्बल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दे, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या करना है, जो भी आइडेंटिकल वाले आपके फंक्शनल ग्रुप हैं उनके कार्बन को हमें ऐसे ही छोड़ देना है एज इट इज। अब यहाँ पे भी देखिए 4 कार्बन एटम हैं जो कि आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप के हैं, इनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये दोनों छूट गए। 1 2 3 4 5, ये वाला भी छूट गया, ये वाला भी छूट गया, ठीक है। कहीं से भी आप चेक करके देख सकते हैं, सारे कार्बन की काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे और जो बाकी रिमेनिंग आपके कार्बन हैं उनकी लॉन्गेस्ट चेन को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो कहीं से भी नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 ही आपको नंबर्स मिलेंगे जहां पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करिए या फिर राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम की चेन है तो 4 के लिए आपका वर्ड रूट हो गया ब्यूट। सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे आपका क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो लिखेंगे 1 2 3 4। 4 आपके अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हैं तो लिखेंगे टेट्रा, ठीक है। अब क्या लगाएंगे, अल लगाएंगे या कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड लगाएंगे क्योंकि इसके कार्बन की काउंटिंग हमने नहीं करी है। तो सफिक्स ऐड होगा हमारा कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको IUPAC नेम लिखना है अल्डिहाइड के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सारे कैसे हैं, रिंग वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर में आपको कैसे सॉल्व करना होता है इसको, सबसे पहले हमें रिंग के नाम को लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, रिंग का, रिंग नेम सबसे पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद क्या करते हैं, जो हम लोग सफिक्स ऐड करते थे अल्डिहाइड में अल AL, वो ना ऐड करके अगर आपके रिंग से डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं कार्बल्डिहाइड। तो पहले रिंग का नाम लिखेंगे देन क्या ऐड करेंगे, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, पहले रिंग है, ठीक है, उससे डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड अटैच हो रखा है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिंग के नाम को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा रिंग का नाम, कितने यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिखेंगे साइक्लो। 3 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है आपका, प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए ये वाले कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम देंगे फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन फर्स्ट पे क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, तो इसको डायरेक्टली आप लिख लीजिए साइक्लोप्रोपेन कार्बल्डिहाइड, या फिर साइक्लोप्रोपेन 1 पे है आपका कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पे मैंने 1 पे अल क्यों नहीं लिखा, कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा, क्योंकि रिंग से आपका फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसलिए यहाँ पे सफिक्स में आपका ऐड होगा कार्बल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है हमारा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर और इससे डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले रिंग के नाम को लिखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिखेंगे साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इसमें देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंट, तो लिखेंगे पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट कार्बन पे ही क्या है, कार्बल्डिहाइड। अगर नंबरिंग भी करेंगे आप तो ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो या तो लिख लीजिए 1 पे है कार्बल्डिहाइड या डायरेक्टली लिख लीजिए साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है प्लस यहाँ पे 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये भी आपके रिंग से डायरेक्टली अटैच हैं। इट मींस कार्बल्डिहाइड ही हमें यहाँ पर सफिक्स में ऐड करना है। सबसे पहले रिंग के नाम को लिखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिखेंगे साइक्लो। कितने यहाँ पे कार्बन एटम है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट हो गया आपका हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड हैं, सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट एंड फोर्थ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अल्डिहाइड, तो लिखेंगे 1 4। कितने अल्डिहाइड प्रेजेंट है, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे डाई। और सफिक्स में क्या ऐड करेंगे, अल या कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो लिखेंगे डाई कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमारा रिंग वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है, लेकिन यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, मिथाइल। तो रूल हमारा क्या होता है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। अब इस वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फर्स्ट नंबर किसको देंगे, इसी को देंगे, ठीक है। देन 2 3 4 5 6। क्लॉकवाइज नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि यहाँ से देखिए क्लॉकवाइज करने से इसको थर्ड कार्बन पे हमें मिथाइल मिल गया। अगर एंटी क्लॉकवाइज करते तो 1 2 3 4 5 इसको 5th नंबर मिलता, ठीक है। तो जितना स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल हो वहीं से नंबरिंग करते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर है और सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट के नाम को लिखना है, तो थर्ड कार्बन पे मिथाइल है ना, तो लिखेंगे 3 पे है मिथाइल। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन एटम है, तो क्या लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, क्योंकि 6 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स ऐड हो गया एन। देन फर्स्ट कार्बन पे आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे 1 पे क्या है कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बल्डिहाइड। तो इसी तरीके से अगर कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूछता है तो इसी तरीके से नाम लिखना है आपको। हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर रिंग वाले स्ट्रक्चर से डायरेक्टली हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो सफिक्स में हमेशा कार्बल्डिहाइड ऐड होगा, अल ऐड वहां पर नहीं होगा। इसी तरीके से आपको नाम लिखना है यूपीएससी नेमिंग अल्डिहाइड के लिए। देखते हैं अब यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस फॉर्मेट में है कि इसमें आपको चुनना है कि मेन चेन आपकी कौन बनेगी और आपका सब्स्टिट्यूएंट कौन बनेगा। तो कैसे पता लगेगा हमें कि मेन चेन कौन होगी हमारी, तो ध्यान से देखिए मेन चेन हमेशा वही बनेगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। अब ये देखिए आप यहाँ पे
1 2 3, अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसके पास 3 ही कार्बन एटम है, लेकिन CHO जो है आपका फंक्शनल ग्रुप वो इसके पास है, इसलिए ये हो जाएगी हमारी मेन चेन। और ये जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट। भले ही इसके पास 5 कार्बन एटम है, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स हैं इसके पास, लेकिन मेन चेन आपकी ये वाली बन रही है। क्यों बन रही, क्लियर है? क्योंकि इसके पास CHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये है आपकी मेन चेन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल सके। तो देखिए यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 1 2 एंड 3। थर्ड पे आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम को ही लिखते हैं। थर्ड पे है तो लिखेंगे 3 पे है साइक्लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो लिखेंगे साइक्लो। 5 कार्बन एटम है तो 5 के लिए वर्ड रूट होता है आपका पेंट, तो लिखेंगे पेंट। अब ये है क्या आपका, ये है तो आपका सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट में सफिक्स हमेशा YL ऐड होता है, तो ये बन गया पेंटाइल, ठीक है। 3 पे क्या है आपका साइक्लोपेंटाइल। अब आ जाते हैं लॉन्गेस्ट चेन में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, यानी पेरेंट चेन में 3 हैं, तो 3 के लिए वर्ड रूट होता है आपका प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। सारे आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड प्रेजेंट है और इसकी काउंटिंग हुई है इसके कार्बन की, तो क्या ऐड करेंगे सफिक्स अल। 1 पे है अल। अब यहाँ पे देखिए ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा है, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, नाम क्या हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 अल। ई को यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि AEIOU एंड Y में से कोई सा भी 2 लेटर अगर कंटिन्यूअसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा है, इसलिए ये ई हमारा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिंग वाले स्ट्रक्चर से डायरेक्टली आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा, तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब सफिक्स क्या ऐड करते हैं, कार्बल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हमें क्लियर है कि इसमें सफिक्स ऐड होगा, कार्बल्डिहाइड, अल नहीं ऐड होगा। अब बारी आती है कि हमें दिख रहा है यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हैं। यहाँ देखिए ब्रोमीन है, यहाँ पे इथाइल है, 2 कार्बन एटम है ना 1 एंड 2, तो यहाँ इथाइल है। अब हम नंबरिंग किस साइड से करें, तो देखिए अगर हम लोग नंबरिंग इस साइड से करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। थर्ड पे आपको क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन, यानी थर्ड पे मिलेगा ब्रोमो, और फोर्थ कार्बन पे आपको मिल जाएगा इथाइल। ये हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तब हमें 3 पे मिलेगा इथाइल और 4 पे मिल जाएगा ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमो। अब आप बताइए कि हमें नंबरिंग किस साइड से करनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कैसे देखेंगे, जब हमें दिख रहा कि दोनों सिचुएशन में आपको थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पर ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तब भी थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तब भी थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पर ही आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। तो अब ऐसी कंडीशन में नंबरिंग कहाँ से करी जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तब हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि अल्फाबेटिकली हमारा कौन पहले आ रहा। ब्रोमीन बी से स्टार्ट हो रहा, ठीक है, ब्रोमो लिखते हैं हम इसके लिए, इथाइल ई से, बी और ई में आपका बी पहले आता है, इसलिए नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रोमीन को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से देखिए अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करी तो ब्रोमीन को थर्ड नंबर मिल रहा था, वहीं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमीन को फोर्थ नंबर मिलेगा, इसलिए नंबरिंग होगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर है बात। अब इसके नाम को लिख लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले किसके नाम को लिखेंगे, ब्रोमीन के, क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पे है ब्रोमीन तो लिखेंगे 3 पे है ब्रोमो, देन 4 पे है आपका इथाइल तो लिखेंगे 4 पे है इथाइल। देन आपका ये स्ट्रक्चर कैसा है, साइक्लिक है, तो क्या लिखेंगे साइक्लो। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें, 5 हैं, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है पेंट, और सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं आपके, तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन, तो क्या हो गया ये पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। फर्स्ट पे है कार्बल्डिहाइड तो लिख लीजिए 1 पे है कार्बल्डिहाइड, क्लियर है बात। नाम क्या हो गया 3 ब्रोमो 4 इथाइल
साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं पेंटेन यहाँ पे कार्बल्डिहाइड। सो क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा कि यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो ये दिख रहा हमें कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहाँ पे नंबरिंग करने की बात आती है, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करते हैं जहाँ से फंक्शनल ग्रुप सबसे क्लोज पड़े। तो देखिए राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे ये वाले कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम फर्स्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 कार्बन एटम्स की आपको लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे मिल जा रही है। यहाँ पर कोई सा भी आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, चेक करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 4 हैं। तो 4 के लिए वर्ड रूट क्या हो जाता है, ब्यूटेन। ब्यूट होता है वर्ड रूट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स हमने ऐड कर दिया एन, ठीक है। फर्स्ट पे आपका अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, 1 पे है अल। अल्डिहाइड के लिए हमारा सफिक्स क्या ऐड होता है, अल। अब देखिए यहाँ पर ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा है, तो हमारा रूल है कि ए ई आई ओ यू एंड वाई में से कोई सा भी 2 लेटर अगर आपको कंटिन्यूसली मिलता है तो फर्स्ट वाला लेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ब्यूटेन अल, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ब्यूटेन 1 अल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए हमें दिख रहा है कि ये लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से करेंगे, तो हमें दिख रहा है ऑब्वियसली कि बहुत ही नंबरिंग इसकी लेट आएगी। यानी कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है देखिए 1 2 3 4 5 6 7th कार्बन पे मिलेगा। राइट हैंड साइड से करने पे ये फर्स्ट कार्बन पे मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली नंबरिंग किस साइड से करेंगे, राइट हैंड साइड से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लॉन्गेस्ट चेन में देखेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो कितने हैं, 7। 7 के लिए वर्ड रूट होता है आपका हेप्ट, तो लिखेंगे हेप्ट। सारे यहाँ पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स ऐड हो जाएगा एन। देन फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका, अल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो 1 पे है अल। अब यहाँ पर भी सेम बात है, ई के बाद डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, ए, तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन 1 अल, ई को मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे, और एक यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी यही वाली हो रही। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो, ठीक है। इस साइड से नहीं करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट क्लोज है, इस साइड से 1 2 सेकेंड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। नंबरिंग हमेशा करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब फोर्थ कार्बन पे एक आपका सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 पे है मिथाइल। देन लॉन्गेस्ट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए वर्ड रूट हो जाएगा आपका पेंट। सारे यहाँ पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। फर्स्ट कार्बन पे अल्डिहाइड है तो लिखेंगे 1 पे है अल। अब यहाँ पर भी ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप क्लोज पड़े, तो यहाँ से नंबरिंग करने पे फर्स्ट नंबर मिल जाएगा इस वाले कार्बन एटम को। तो नंबरिंग कर लेंगे राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई सा भी सब्स्टिट्यूएंट तो प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन से कार्बन एटम पे है, थर्ड कार्बन पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके नाम को लिखेंगे, टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो लिखेंगे 6 के लिए वर्ड रूट हेक्स, ठीक है। अब सारे सिंगल बॉन्ड तो है नहीं कि आप यहाँ पर एन लगा दें, हेक्सेन लिख दें, है ना। तो क्या करेंगे, थर्ड पे है इन आपका डबल बॉन्ड, इट मीन्स अल्कीन, और अल्कीन के लिए सफिक्स ऐड होता है इन, तो लिखेंगे हेक्स। 3 पे है आपका इन। देन फर्स्ट पे क्या है, अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो लिखेंगे 1 पे है अल। अब यहाँ पे भी देखिए इन में ये जो आपका ई है, इसके बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा, तो ये वाला ई हम मेंशन नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन 1 अल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, ये हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगी कार्बन एटम्स की।
अब यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्डिहाइड भी है, अल्कोहल भी है, यहाँ पर अमीनो भी है यानी अमीन ग्रुप भी है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर ईथर भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। ठीक है, एक बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी जितने भी रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। तो कौन सा हमारा यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए एक मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सिखाया हुआ था, जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटीज मैंने बताई थी कि कौन सा सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होता है, देन कौन होता है, देन कौन होता है। ठीक है, तो जो अल्डिहाइड है इसकी प्रायोरिटी इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यही बनेगा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, और रिमेनिंग जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे यहाँ पे क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट बन गए। क्लियर है? तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? अब जहाँ से अल्डिहाइड को स्मॉलेस्ट नंबर मिले तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है बात? वैसे भी मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, अगर लास्ट में आपका चेन में अल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ज़्यादातर केसेस में वही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बनता है। बट सारे केसेस के लिए मैं बात नहीं कर रही हूँ कि सही हो जाएगा, तो उसके लिए आपको, अगर आपको चाहिए कि 100% आपका जो आंसर निकला है वो करेक्ट हो, तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर को एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आप मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सी जो सब्स्टिट्यूएंट बन गया अल्कोहल, तो इसका नाम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ये क्या हो गया, OCH3, इट मीन्स मिथॉक्सी, CH3 है तो मिथॉक्सी, देन ये अमीनो। ठीक है, अब नाम किसका पहले लिखेंगे, देखिए हाइड्रोक्सी H से, ठीक है, देन अमीनो यानी कि A से, और कौन सा है आपका मिथॉक्सी यानी M से। अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसका नाम आएगा, अमीनो का A सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्सी का, देन आपका मिथॉक्सी का, यही आएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे किसका, अमीनो का। 6 पे है अमीनो तो लिखेंगे 6 अमीनो। देन अब किसका नाम लिखना है, हाइड्रोक्सी का। 3rd कार्बन पे है हाइड्रोक्सी तो लिखेंगे 3 पे है हाइड्रोक्सी। देन किसका नाम लिखेंगे, मिथॉक्सी का। 4th कार्बन पे है मिथॉक्सी तो लिखेंगे 4 पे है मिथॉक्सी। देन लॉन्गेस्ट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 8 हैं, तो 8 के लिए वर्ड रूट हो गया आपका ऑक्ट। सारे यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स ऐड हो गया एन। 1st कार्बन पे अल्डिहाइड प्रेजेंट है तो लिखेंगे 1 पे है अल। अब यहाँ पर भी ई के बाद डायरेक्टली हमें ए मिल रहा है तो ये वाला ई कैंसिल हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 6 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथॉक्सी ऑक्टेन 1 अल। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग ही चेक करना होता है कि कौन सा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। तो एक बन गया आपका मेन फंक्शनल ग्रुप और रिमेनिंग बन गया आपके सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद आप क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, देन चेक करते हैं कि किसके नाम को हमें पहले लिखना है। कैसे चेक करेंगे, अल्फाबेटिकली ऐसे कंपेयर करके चेक करेंगे, ठीक है, कि किसके नाम को हमें पहले लिखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।